नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स आर&की में। और देखिए, इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर कार्बनिक यौगिक, यानी ये आपके बुक का जो चैप्टर नंबर 21 है मेरे ख्याल से, तो उस चैप्टर से हम जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उन क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने हर चीज़ डीपली में बताई थी। यानी देखिए, असंतृप्त के बारे में बताया था, संतृप्त के बारे में बताया, तो कुछ IUPAC ट्रिक के द्वारा मैंने कराए थे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो पूरा देख लिया आपने, अगर वो वीडियो पहले वाला आपने पूरा देखा है, तो जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि अब तक पूछे गए हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एन होता है ना, एन, जिसमें एन है वो तो होता है संतृप्त। अब आपको एन या फिर इन या फिर आयन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को एक बार देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा, ठीक है। और वो कैसे है वो आप पहले वीडियो पहले देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेधड़क आप कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है, ये कह रहा है कि असंतृप्त यौगिक कौन सा है। तो देखिए, अगर इस फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं, देखिए ये दो फॉर्मूले में बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कार्बन का दोगुना प्लस के 2 हो रहा है, यानी 6 दूनी 12 और 12 2 14। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका संतृप्त का। किसका हो जाता है? संतृप्त का। और दुगुना होता है या फिर 2 में से घटता है तो आपका हो जाता है असंतृप्त का। जैसे कि देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर दोगुना हो रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखिए C2H6 होता तो भी आपका असंतृप्त हो जाता क्योंकि दोगुने में से 2 घट गया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन उस वीडियो से आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से IUPAC नाम बताओ, इसका IUPAC नाम बताओ। तो देखिए, यदि कार्बन की संख्या का दोगुना होता है, कार्बन की संख्या का दोगुना होगा यानी 2n प्लस के 2 यदि है तो आपका आंसर होगा एन में। किसमें? एन में, ठीक है ना। यदि दोगुना है तो होगा इन में। यदि 2 में से घट रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2n माइनस के 2 यानी ये घट रहा है, तो आपका आंसर आएगा आयन में। किस में आएगा भाई? आयन में आएगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं आयन में कैसे हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला है एल्केन, तो हमने बता दिया आयन में आएगा। ये है एल्कीन, इसमें ईन आ गया तो एल्काइन, यानी इसमें जो शब्द आ रहा है यानी आयन, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की ओर। अब इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है ना। ये कह रहा है त्रिबंध वाला, त्रिबंध वाला कौन सा होगा। तो बंद मैंने चलो एक्सप्लेन कर देते हैं फिर भी थोड़ा बहुत। देखिए, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एन, ठीक है ना, एन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड वाले को इन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम आयन। तो आयन इसमें पूछ रहा है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, यानी आयन की बात कर रहा है। तो आयन की अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आयन वो होगा जिसमें से एन में से एक 2 को घटाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में कि देखिए 2n माइनस 2 यानी 2n में से 2 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिबंध वाला हो गया, ठीक है ना। यदि इसमें ये जुड़ रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, और इसका ये फॉर्मूला है यानी n का दोगुना है तो ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पहला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से और भी ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि एल्किन, इसमें पूछ रहा है एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होगा। तो एल्किन का ट्रिक क्या था कि एन का, यानी जो एन है कार्बन का, जो एन है उसका दोगुना ठीक है ना, एन का दोगुना। तो ठीक है, कम दुगने का मतलब हुआ कि कम से कम कार्बन 2 होने चाहिए। कार्बन कितने होने चाहिए? 2। जब कार्बन का, अब कार्बन आप 2 रखोगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन क्या होंगे आपके 4, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि जब देखिए एन और एन का दोगुना किस में? इन में, ठीक है ना। तो C2H4, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है एथिलीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसके मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी हैं आप इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो उस वीडियो को देखकर, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा डीपली में बताया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ये कह रहा है कि सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो किसी भी श्रेणी यानी सजातीय श्रेणी, उसका प्रमुख लक्षण ये होता है कि जो इसका क्रिया करने वाला समूह होता है, यानी वो अभिक्रिया मतलब समूह, वो होता है समान, ठीक है ना। क्या होता है? समान। जैसे कि मान लीजिए CH3OH, CH3OH, और यहाँ पर मैं लिख दूँ C2H5OH। तो ये क्या हो गई? ये एक अभिक्रियात्मक समूह, क्योंकि उसमें भी OH है और यहाँ पर भी OH है, तो ये इनके अभिक्रियात्मक समूह समान हो गए। तो ये सजातीय श्रेणी की क्या हो गई? ये 2 प्रोडक्ट हो गए, यानी ये 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। यौगिक, 2 यौगिक हो गए, ठीक है ना। तो बस वो ये फंडामेंटल की सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या है। तो अभिक्रियात्मक जो समूह होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि IUPAC नाम बताइए। तो मैंने इसका एक ट्रिक बताया था आपको IUPAC का। जहाँ भी आपको CHO दिखे वहाँ पर आपको ध्यान रखना है ट्रिक में नल, ठीक है ना, यानी नॉल, यानी CHO वहाँ पर दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्या दिखाना है? वहाँ पर दिखाना है आपको नॉल, ठीक है। नॉल से आपको देखिए ट्रिक क्या है, तो क्या होता है, या तो वैसे नल होता है, इसमें हम ट्रिक बनाया था कि नल ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए? नल इसमें, लेकिन ऑप्शन नल से देखें 4 ऑप्शनों में कोई नहीं है, तो हमें नॉल पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एथेनॉल, यानी नॉल इसमें आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका करेक्ट करने का तरीका एक और आप दिमाग लगा सकते हो, जैसे कि इसमें कार्बन है 2, क्योंकि देखिए एक हीरा और एक हीरा, तो एक कार्बन को तो बोलते हैं हम मैथ, और दूसरे को बोलते हैं एथ। तो एथ 2 कार्बन, तो एथ इसमें मिल जाएगा, और नॉल इसमें है क्योंकि CHO बराबर क्या है? नॉल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन और ले लिए हैं, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर से, और बहुत ही अच्छी तरह से इनको तीनों क्वेश्चनों को हम करेंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। जिनमें मैं ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ वो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है। इन तीनों क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। इन तीनों क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। अब देखिए जो आवृत्ति है, इसमें जो आवृत्ति है, इसमें जो शब्द नजर आ रहा है आवृत्ति, हमने आवृत्ति को मान लिया ऐसे कि जैसे कि मान लिया आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हुआ आवाज़। क्या हुआ? आवाज़, ठीक है ना। आवाज़ हमने मान ली, आवृत्ति बराबर हमने क्या मान लिया? आवाज़। अब एक बात बताइए, देखिए आवाज़, अब देखिए गांव की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और ध्वनि, ध्वनि में से तो आवाज़ आएगी। तो हमने ये मान लिया कि जो आवाज़ सबसे कम है वो रेडियो में है, ठीक है ना। क्योंकि आज की तुलना में क्या है कि रेडियो का यूज़ तो हो नहीं रहा, क्योंकि रेडियो तो क्या हुए? समाप्त हो चुके हैं। आजकल रेडियो समाप्त हो चुके हैं। क्यों समाप्त हो चुके हैं? ट्रिक को ध्यान रखिए कि उनमें आवाज़ कम थी, आवाज़ कम थी, इसलिए रेडियो समाप्त हो चुके हैं। तो सबसे आवृत्ति सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी? वो होगी आपकी रेडियो तरंगों की, ठीक है ना। तो अगर ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में मैं ट्रिक लगाऊंगा। फॉर्मूला पूछा है इसमें कुछ, ये कह रहा है कि लोरिल अल्कोहल, लोरिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए लोरी, इसमें जो शब्द है लोरी, लोरी हम किसे सुनाते हैं? लोरी हम सुनाते हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है ना। लोरी किसे सुनाते हैं? बच्चे के लिए। अब बच्चे को जब लोरी सुनाते हैं, किसे सुनाएंगे? बच्चे के लिए। तो बच्चे से हमने मान लिया बच्चे, यानी बच्चे को हम बच्चे बोल रहे हैं एक तरह से, बच्चे तो मतलब बच्चे, तो बच्चे का मतलब हुआ 25। अब इन 4 ऑप्शन में आपको 25 ढूंढना, 25 कौन से में? तो 25 ये रहा, एच की जगह 25, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धातुओं में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम धातुओं के लिए बिल्कुल अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें जो मेन जो कारण होता है वो होता है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में क्या होती है भाई? चमक होती है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं बिल्कुल ट्रिक के द्वारा करेंगे, तो बिल्कुल स्किप ना करना वीडियो को, ठीक है ना। ये कह रहा है कि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उनको याद नहीं करोगे तो आप बिल्कुल गलत आंसर लगा के आओगे। जो भी मैं बताता हूँ ट्रिक से इसलिए बताता हूँ, देखिए मैं किसी भी चीज़ को मैं बता रहा हूँ सच कि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप कोई भी चीज़ याद करो मेरे द्वारा, आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहे। उसमें ट्रिक इसलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि बस वीडियो डाल दिया 1 घंटे का 2 घंटे का बस स्टूडेंट देख रहे हैं, ये मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि आप मेरे से कुछ सीखो नया, ऑप्शनों को चूज करने में आपको परेशानी ना हो यदि क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए अगर हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन में बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए मैं आप लिखे एक चीज़ बताऊँ, देखिए जो हाइड्रोजन सूर्य होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही ज़्यादा होता है। ये इस ट्रिक को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बनता है?
आपका सूर्य, ठीक है ना। तो देखिए जब सूर्य से मतलब है सूर्य, यानी इसमें जो सा सा पेरा जो आ रहा है यानी सूर्य में, तो सूर्य का मतलब है संलयन। तो आप देख लीजिए अब कौन सा है, नाभिकीय संलयन, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा अपोजिट क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम किस प्रकार करता है। जब हाइड्रोजन बम आपका संलयन पर कार्य करता है तो परमाणु बम आपका कार्य करेगा नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि किसी भी जो जो रेडियम है इसकी जो अर्ध आयु वो इतनी है, अर्ध आयु। तो आदि का मतलब क्या हुआ, यानी 1/2 आदि आयु है। अब ये कह रहा है इतने वर्ष के पश्चात, यानी ये जो वर्ष यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसका इस वाले वर्ष से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है वो इसकी 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे 3। जब ये इसकी 3 गुनी है तो इसके ऊपर हम पावर लगाएंगे 3, ये ट्रिक है। तो इसके ऊपर जब से हमने पावर 3 लगाई तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/8, ठीक है ना। 1/8 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और ले लिए। देखिए जो क्वेश्चन पहला हो वो थोड़ा डाउटफुल होता है, उसमें स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा की समझ में नहीं आता यानी पूछ क्या रहा। तो ये कह रहा है C2H2, तो उसमें वो दिमाग लगाते हैं कि ये कार्बन का दुगना है। तो आप ऐसे दिमाग ना लगाएं, इस क्वेश्चन में आप लगाएं कि कार्बन के दुगने से 2 कम है, यानी आपकी जो कहानी जाएगी वो जाएगी आपकी आयन में, ठीक है ना। काय में जाएगी, आयन में। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल्काइन और एथाइन, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं यानी एसिटिलीन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H4, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को हम करने का तरीका क्या होता है। देखिए इस चैप्टर का भी मैंने ट्रिक एकदम बढ़िया तरह से बना के दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है ना। एक है गुणितानुपात का नियम। गुणितानुपात का इन चारों में से गुणितानुपात का नियम कौन से में अप्लाई होगा। तो गुणितानुपात का सिर्फ एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि यदि गुणितानुपात में एक ट्रिक ये है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका बढ़कर दूसरी जगह पर होता है। जैसे कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो भी इसका आंसर है उससे आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। जैसे कि इसका आंसर ये है, तो इस आंसर में आपने क्या सीखा कि O2 यहाँ पर था 2 और यहाँ पर हो गया 3, यानी यहाँ पर ये बढ़ गया, ठीक है ना। और एलिमेंट एकदम समान है, तो इसमें एलिमेंट अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग हैं और इसमें भी अलग अलग हैं। अगर बात हम इसकी करें तो इसमें OH एक है, इसमें OH एक है, और ये तो बिल्कुल ही अलग है और ये भी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब हम। और बिल्कुल कमेंट करना कि कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया जाए या फिर ऐसी ही सीरीज चलाते रहें जो कि हम चला रहे हैं।